I will accept the responsibility to improve my professional knowledge. Assalamualaikum everyone, it's me Jiraiya Jabin and welcome to my YouTube channel. Today the topic we are going to study is bone growth and the bone development. पहले हम लोग बोन के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, देन उसकी ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे. डेवलपमेंट जो है उसमें हम जो बोन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और जो है बोन की ग्रोथ उसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्ट्रक्चर का जो साइज है वो इंक्रीज होता है. सो डेवलपमेंट में तो हम लोग जो एम्ब्रियो के लेवल से लेकर स्टार्ट करके एट द एज ऑफ 20 तक, मतलब जो भी डेवलपमेंट होती है बोन के अंदर, उसको सारे को स्टडी करेंगे. सो लेट्स कम टू स्टार्ट. फर्स्ट अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अगर देखिए बोन डेवलपमेंट में, तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को याद करना और इसकी दोनों जो टाइप्स है ना उसको कंसीडर करना है बहुत अच्छे तरीके से. उसको कंसेप्चुअल जो है ना वो ग्रिप अच्छी रखनी है. तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की अगर स्टडी करें तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, और वी कैन से ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द बोन डेवलपमेंट. Bone development, the bone develops by two methods, intramembranous method and intracartilaginous method. So these are two methods जो bones intramembranous method से, intramembranous ossification से develop होते हैं, उनको कहते हैं membranous bones. और जो intracartilaginous method से बनती हैं bones, उनको हम लोग कहते हैं cartilaginous bones. So पहले हम लोग membranous bones जो है ना उनको उनकी development को study करते हैं. When an egg cell and a sperm cell is fused, एक एम्ब्रियो बन जाता है. एम्ब्रियो जो है उसमें सेल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, माइटोसिस होती है. डेवलपमेंट जब ज़्यादा हो जाती है तो वो 3 लेयर्स बन जाती है एम्ब्रियो की. जो आउटर लेयर है ना सेल्स की उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो इनर लेयर है उसको कहते हैं एंडोडर्म, और जो मिड वाली लेयर है ना द मिडल लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म. तो जो मीजोडर्म के सेल्स हैं, these cells are responsible to form the complete bony skeleton or to form the complete framework of the human body. तो मेसेनकाइमल सेल्स, उसको मेसोडर्म के जो सेल्स हैं उसको मेसेनकाइमल सेल्स भी कह सकते हैं, मेसोडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं. तो मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेनस मेथड में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं. डेवलपमेंट का ये एक मतलब स्टेप है कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो है बोन फॉर्मिंग सेल्स. प्रीमेच्योर बोन सेल्स कह लें आप, यहाँ पे बोन फॉर्मिंग सेल्स कह लें, मतलब जो स्मॉलर इन साइज होते हैं और जो मजीद फिर ग्रो करके और डेवलप करके जो है ना वो मेच्योर बोन सेल्स जो है ना वो बनाते हैं. और मेच्योर बोन सेल्स कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. जो मेम्ब्रेनस बोन है, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट के स्टार्ट के ऊपर, मतलब जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है मदर वर्म के अंदर, ठीक है, बेबी की बर्थ से भी पहले. इसे कहते हैं इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू. इमेच्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इमेच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं. एम्ब्रियोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियो के लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है बोन की. और कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू के जो है ना वो 3 पार्ट्स होते हैं. फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो मेम्ब्रेनस बोन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. अभी उसकी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई, अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो मतलब बिल्कुल मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट के स्टार्ट के ऊपर जो बोन का स्ट्रक्चर है ना वो बन रहा है. तो उसमें हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और फिर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स जो है ना वो जो ग्राउंड सब्सटेंस मतलब प्रेजेंट होता है, उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब डिफरेंट उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो मैट्रिक्स है ना उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोइड, ओके, और जो सेल्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. सो प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. इनके डेपोजिशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है फॉस्फेटेज इंजाइम. स्पेसिफिकली कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम. जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो उन इंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और वह इंजाइम्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को
बोन के मैट्रिक्स के अंदर जब वो डिपॉजिट करते हैं, इस तरह से जो बोन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, वो थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट होती हैं। इसी स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो इमेच्योर बोन सेल्स हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, न्यू बोन सेल्स हैं, सो वो ऑस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ऑस्टियोसाइट है उनको हम कहते हैं मेच्योर बोन सेल्स। और जो थर्ड है ऑस्टियोक्लास्ट, उसको हम कहते हैं बोन डीजेनरेटिव सेल्स या फिर बोन डीग्रेशन सेल्स। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन्स को बनाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जो है वो मेच्योर बोन सेल्स हैं, और फिर देन जब बोन्स जो है उसको डिपॉजिट करना होता है, डिकम्पोज करना होता है, तो वो करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये मतलब एक बोन्स जो है ना वो सेल्स का 3 साइकिल्स हैं। जब न्यू बोन्स हैं तो वो ऑस्टियोब्लास्ट, जब मेच्योर हो गए ऑस्टियोसाइट्स, और जब उन्होंने डेड होना तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है, एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं कि क्रेनियम हेड के आ जाते हैं हमारे पास, फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल आ जाती हैं, जिसके नाम फॉर एग्जांपल पैराइटल बोन आ जाती है। पैराइटल बोन के अलावा हमारे पास फेशियल बोन्स आ जाती हैं, जाइगोमेटिक बोन, जो मतलब इसको ये वाली बोन है ना, ये जिस पे ब्लड शो लगाते हैं, वो जाइगोमेटिक बोन आ जाती है। ये वाली जो नेजल बोन है वो इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा क्लैविकल बोन, दिस इज द क्लैविकल, जो हमारे एंटीरियर साइड के ऊपर शोल्डर में प्रेजेंट है ना, इसको कहते हैं क्लैविकल बोन। तो ये वाले 3 बोन्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स। सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है इंट्राकार्टिलेजिनस मेथड या फिर इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोजेनेसिस, जो भी आप कह लें। तो इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन्स कहते हैं। कार्टिलेजिनस बोन्स का जो फॉर्मेशन है उसमें ये होता है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो मेसोडर्मल लेयर है, मेसेंकाइमल सेल्स है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं हेयर लाइन कार्टिलेजिस के सेल्स में। हेयर लाइन कार्टिलेजिस, कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के सेल को कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट में कॉन्ड्रोसाइट्स कह लें आप। तो मेम्ब्रेनस मेथड में मेसेंकाइमल सेल्स किसमें होते हैं डिफ्रेंशिएट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में ना। तो कार्टिलेजिनस में किसमें होते हैं डिफ्रेंशिएट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स में। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो हेयरलाइन कार्टिलेजेस होते हैं। तो वो हेयरलाइन कार्टिलेजेस जो है ना वो एट द प्री मेच्योर लेवल हेयरलाइन कार्टिलेज बन जाता है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे मतलब पूरी बॉडी के जो ज़्यादातर बोन्स है ना वो कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं हमारे। इसमें रिब्स भी आ जाती हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की भी सारी बोन्स आ जाती हैं, जो हमारी बैक बोन है ना सारी वो, और हमारी अपर लिम्स की और लोअर लिम्स की सारी बोन्स आ जाती हैं। अब डेवलपमेंट में क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एट द लेवल ऑफ उसकी बात कर रही हूँ ना 20 ईयर्स तक जब बोन की डेवलपमेंट हो रही है, तो जब हेयर एंड कार्टिलेज बन जाता है ना तब बेबी डिलीवर हो जाता है। आफ्टर द 9 मंथ्स बेबी डिलीवर हो जाता है, और ये पूरा जो बेबी का स्केलेटन होता है ना वो हेयर एंड कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जब बोन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बेबी की बर्थ के बाद, क्योंकि बेबी जो है वो चल फिर भी नहीं सकता, उसके बोन्स जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसमें ये होता है कि हेयर एंड कार्टिलेज जो है वो उसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। उसमें 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, मतलब 2 सेंटर्स बन जाते हैं, जहाँ से वो जो सॉफ्ट बोन्स हैं या फिर आप कह लेंगे सॉफ्ट कार्टिलेजेस हैं वो बोन्स के अंदर ऑसिफाई होना या फिर कैल्सीफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्सीफाई होना मतलब उसके अंदर कैल्शियम आयन जो फॉस्फेट जो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बोन जो वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। 2 पॉइंट्स हैं पूरी बोन के अंदर, लॉन्ग बोन्स होती है ना, तो पूरी बोन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, यानी कि वहाँ पर आयंस डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। तो वो 2 पॉइंट्स हैं, एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो जो बोन की शाफ्ट है, यानी कि जो मिडिल वाला पार्ट है ना उसका डायाफाइसिस, वहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब वहाँ से जो बोन है वो बनना शुरू होती है, वहाँ से कार्टिलेजिस बोन में कार्टिलेजिस सेल्स जो वो बोन सेल्स में रिप्लेस होना स्टार्ट होते हैं डायाफाइसिस से। और जो एपिफाइसिस है उसमें ये होता है कि एक एंड के ऊपर, यानी दोनों एंड के एपिफाइसिस कहते हैं ना, तो पहले एक एंड के ऊपर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनता है, वहाँ से बोन्स जो है वो बनना स्टार्ट होती हैं, और फिर देन कुछ मंथ्स के बाद या फिर कुछ सालों के बाद, मतलब 1 ईयर के अंदर, यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर जो है ना वो जो दूसरा वाला एंड है ना एपिफाइसिस का, वहाँ पर भी बन जाते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाता है, और वहाँ पर भी बोन जो कार्टिलेजेस हैं वो बोन्स के अंदर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये है कि अगर हम इस तरह से पूरे डिवीजन को देखें ना, अब ये ग्रोथ के अंदर बात देखें, डेवलपमेंट के अंदर इतना ही हो गया कि अब सारे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। मैं आपको सारा बता दें कि डेवलपमेंट में मैंने बताया था पहले कि उसके अंदर बोन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो बोन का जितना स्ट्रक्चर डेवलप होना था, बनना था और चेंज होना था वो हो गया है।
अब बोन का स्ट्रक्चर मजीद चेंज नहीं होगा, अब इसी के अंदर प्रोग्रेस होनी है, इसी पैटर्न के साथ सेल्स ने डिवाइड होना है और जो है ना बोन को स्ट्रॉन्ग भी करना है और उसकी लेंथ को भी इंक्रीज करना है। तो दिस इज अब हमारे पास जो है ना वो बोन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बोन की ग्रोथ के अंदर देखें आपके जो डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस से स्टार्ट होगा हमारी ऑसिफिकेशन सेंटर, वहाँ से जो है ना ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट सेल्स के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे और एक जो कॉर्टेक्स है ना उस पर एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर या फिर बोनी टिश्यू जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। अब और जो डायाफाइसिस है सॉरी जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस के ऊपर भी इसी तरह से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है वो ऑस्टियोसाइट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। ऑस्टियोसाइट सेल्स मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल, मैच्योर बोन सेल्स है, मैच्योर बोन सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी तो वो जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी बोन की, ठीक है। अब बोन की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एक बोन की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और बोन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट्स, क्योंकि वो एपिफाइसिस के दरमियान पास प्रेजेंट होती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिफाइजियल प्लेट, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट, और इसको मेटाफेसिस भी कहते हैं। मेटाफेसिस जो है वो उस रीजन को कहते हैं जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में प्रेजेंट होता है और जहाँ पे ग्रोथ जो है ना वो हो रही होती है, ठीक है। एक हो गया कंसेप्ट ये मेटाफेसिस का, और इसके अलावा जो डायाफाइसिस है वहाँ पे प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, यानी वहाँ से स्टार्ट होती है बोन की ऑसिफिकेशन। और एपिफाइजियल जो है ना यहाँ पर भी दो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। पहले एक साइड के ऊपर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनता है, फिर दूसरे एंड के ऊपर कुछ मंथ्स के बाद यानी एक साल के बाद जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बन जाता है। और जो डायाफाइसिस की मतलब आउटर लेयर है पेरी ऑस्टियम के नीचे, वहाँ पर भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्स की उसकी बोन की विड्थ को जो है ना वो ज़्यादा करने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम लोग मेम्ब्रेनस बोन्स की बात करते हैं कि उनमें ग्रोथ किस तरह से होती है। मेम्ब्रेनस बोन में इस तरह हमारे स्कल की और बोन्स आ गई, फेशियल बोन्स आ गई, क्लेविकल आ गई। तो इसमें ये होता है कि बोन बन गई, जो मैट्रिक्स है ना यानी कि जो मेम्ब्रेनस मेथड, जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, उसके अंदर जो है ना वो आयंस डिपॉजिट होते जाते हैं और वो जो आयंस है वो ऑस्टियोब्लास्ट उन आयंस की है, वो आयंस जो है वो उसको हार्ड करते जाते हैं स्कल को, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट सेल्स के अंदर शिफ्ट होते जाते हैं, बोन सेल्स ज़्यादा बनते जाते हैं, तो इस तरह से हेड का साइज भी इंक्रीज होता है और हेड के जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है। जो मेम्ब्रेनस बोन्स है ये जल्दी बन जाती है, मेम्ब्रेनस मेथड जो कि क्विक मेथड है, और जो हमारे पास बाकी कार्टिलेजियस मेथड है ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि कार्टिलेजिस जो है हेयरलाइन कार्टिलेज है उसने बोन सेल्स के अंदर शिफ्ट होना है और उसमें जो एक पहले बेसिक से ही ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल बना है उसी ने सिंपल ऑस्टियोसाइट के अंदर शिफ्ट होना है, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अगर मैं इसको ओवरव्यू दूं तो अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं, ये इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड में जो क्रेनियल और फेशियल बोन्स आती हैं उसमें इस तरह से स्पेस होती है जब बेबी बोर्न होता है, फिर वो फ्यूज़ हो जाती हैं। ये पर्पल कलर की ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, इनमें से जो है ना वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, फिर वो इंजाइम्स जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट आयंस को, फॉस्फेट और कैल्शियम आयंस को, और फिर इस तरह से वो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और एक स्पॉन्जी जो स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उसके आउटर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन जो बन जाती है, क्योंकि जब आयंस डिपॉजिट होते रहते हैं तो बाहर वाली साइड पे कॉम्पैक्ट, अंदर वाली साइड पे स्पॉन्जी और बाहर पेरिओस्टियम लेयर, और इस तरह से वो फ्यूज़ होकर जो है ना वो पूरा जो क्रेनियम है वो बन जाता है। जो इंट्राकार्टिलेजिनस मेथड है ये एम्ब्रियो लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेम्ब्रेनस भी एम्ब्रियो लेवल से ही स्टार्ट होता है। इसमें जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं हेयरलाइन कार्टिलेज में। हेयरलाइन कार्टिलेज जो ब्लू कलर का आपको एवेस्कुलर ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये शो कर रहा है हेयरलाइन कार्टिलेज को। हेयरलाइन कार्टिलेजेस के जो सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ये डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी और ऑसिफिकेशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जो ऑसिफिकेशन है वो प्राइमरी सेंटर से स्टार्ट होती है विच इज़ प्रेजेंट इन द डायाफाइसिस, और डायाफाइसिस से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो वो पहले एक एंड के ऊपर बनता है एपिफाइसिस के ऊपर, और फिर कुछ मंथ्स बाद जो है ना वो दूसरे एंड के ऊपर भी जो है ना वो बन जाता है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो पहले ऑस्टियोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और जो है ना वो कॉम्पैक्ट बोन बना देते हैं। और
और कॉम्पैक्ट बोन जो है ना फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि बोन्स को डिजेनरेट करते हैं। वो बोन्स को डिजेनरेट कर देते हैं तो वहाँ से जो है ना वो जो डायाफाइसिस का मिडल वाला पोर्शन है ना वो होलो हो जाता है, क्योंककि वहाँ से बोन के जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो वो एक कैविटी बन जाती है, होलो कैविटी, जिसको कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। और मेड्यूलरी कैविटी के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अराउंड 20 ईयर्स ऑफ एज जो है ना वो ऑसिफिकेशन जो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, और जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो भी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। मेटाफाइसिस जो वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस जो भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और बोन का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, so much like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.